Good morning all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video we will continue our second chapter of this book, Role of the Government in Health. स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की भूमिका। हमने हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विस के बारे में हम रीड कर रहे थे। इसके अंदर हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को रीड किया था। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर पेज नंबर 25, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? निजी स्वास्थ्य सेवाएं। देयर इज़ ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे देश में क्या है, बहुत सारी निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। यानी हमारे यहाँ जो प्राइवेट हेल्थ मतलब प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स को चलाते हैं, अपने निजी प्राइवेट क्लिनिक, निजी जो दवाखाना होता है उसको चलाते हैं। इन द रूरल एरियाज, जबकि रूरल एरियाज जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ क्या होता है, वन फाइंड रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, RMPs। RMPs का मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स क्या होती हैं, मतलब पंजीकृत। रजिस्टर्ड का मतलब पंजीकृत, मेडिकल यानी चिकित्सा, और प्री एक्ट्रीशियस का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। यहाँ पर ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, RMPs पाए जाते हैं। अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऑफ मैनी ऑफ दैम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जबकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं बड़ी संख्या में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं, विशेषज्ञ जो सेवाएं प्रदान करते हैं वो वाले डॉक्टर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स ऑफ एंड नर्सिंग होम एंड दैट आर प्राइवेटली आउट। यहाँ पर क्या होती हैं, बहुत सारे क्या है, निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल होते हैं और नर्सिंग होम होते हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज। यहाँ पर बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं दैट डू टेस्ट, जो क्या करती है, टेस्ट करती हैं, एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, जो स्पेशल जो सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, शहर के अंदर पाई जाती है, जबकि गांव में क्या पाए जाते हैं, सिर्फ RMPs पाए जाते हैं। देयर आर आल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन्स। यहाँ पर क्या होती हैं, बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, मेडिसिन्स की शॉप पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनके अंदर। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है ना, क्या है, प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती। सरकार का इसका कोई स्वामित्व नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। Unlike the public health services, in the private facilities, patients have to pay lot of money for every service that they use। क्या करना पड़ता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर पेशेंट को क्या करना पड़ता है, लॉट ऑफ मनी पे करना पड़ता है अपनी सर्विस के लिए। मतलब जो भी उनको सेवाएं प्रदान की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, उनके लिए उन्हें क्या है, लॉट ऑफ मनी पे करना पड़ता है, ज़्यादा पैसे उनको देने पड़ते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो क्या है, ये सर्विसेज को अडोप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास क्या है, पैसे की बहुत कमी होती है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। अब आजकल हम देखते हैं जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं चारों ओर दिखाई देती हैं। इनफैक्ट वास्तव में नाउ देयर आर ए लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एनेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो कंपनियां दवाइयों को बनाने वाली होती हैं और कुछ बेचने वाली होती हैं। शहरों में बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, कंपनीज होती हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और मेडिकल शॉप भी हम देखते हैं हमारे देश में सभी जगह मिल जाती हैं, प्रत्येक कोने में मिल जाती हैं। तो क्या है, ये तो हमने पढ़ा पहले, पिछली वीडियो में हमने क्या था,
पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा, अब हमने प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा। जैसे कि अब हम इसको कांता की, हमने पिछला जो लेसन है उसके अंदर कांता की स्टोरी को रीड किया था। कांता की स्टोरी को हम इसके साथ क्या है रिलेट कर सकते हैं। क्यों? कांता क्या थी? गरीब थी, इसीलिए क्या है उसको अपनी बेटी के इलाज के लिए क्या है लंबी लाइन में प्राइवेट पब्लिक जो हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर लगना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसको इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उसका अपनी बच्ची का इलाज कर सके। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी क्या होती है? स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। इन एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? इसको हम क्या है इस पॉइंट्स को समझने से पहले हम अपने जो हमने हकीम शेख की जो कहानी को रीड किया था उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, यानी समान उपलब्ध नहीं है। किसी को क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लेते हैं, कई लोग क्या है उनके पास क्या है पैसे नहीं होते, उनको क्या है पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो क्या है ये सब के लिए क्या है इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी नहीं है। इन इंडिया वी फेस a situation where private services are increasing but public services are not। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वो नहीं हैं। What is then available to people are mainly private services। क्या है कि ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। कई बार क्या है हमने देखा कि हमारे यहाँ पर क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, परंतु जिसके अकॉर्डिंग क्या जो पब्लिक सर्विसेज हॉस्पिटल्स हैं वो क्या उनकी संख्या क्या है कम है। ऐसी दशा में क्या है लोगों को क्या है फिर भी क्या है निजी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। उसका मुख्य कारण क्या है, उनको क्यों नहीं उपलब्ध हो पाती? जैसे हम कांता की स्टोरी से रिलेट करें तो क्योंकि वो क्या होते हैं गरीब होते हैं। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। क्या होती हैं ये जो ज़्यादातर तो क्या होती हैं अर्बन एरियाज़ में होती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित होती हैं। क्यों? तो क्या है जो हमारे यहाँ रूरल एरिया है तो उनको क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विसेज नहीं मिल पाती। एज दीज सर्विस आर रन और प्रॉफिट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज़ रादर हाई। क्या होता है कि ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए ही चलाई जाती है, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं वो क्या है उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही होता है जनता की सेवा करना तो है, लेकिन साथ में कि वो जो कॉस्ट लेते हैं वो भी क्या होती है ज़्यादा होती हैं। तो प्रॉफिट वो कमाना उनका मुख्य तो उद्देश्य होता ही है। इसीलिए इन सेवाओं का मूल्य क्या होता है अधिक रहता है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव। वो जो मेडिसिन्स लिखते हैं वो भी क्या होती हैं एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम। बहुत सारे लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, उन सेवाओं को नहीं ले पाते। और दैम बोरो मनी व्हेन देयर इज़ इलनेस इन द फैमिली। अगर उनकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है पैसे उधार लेने पड़ते हैं दूसरों से। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास फैसिलिटी उनका इलाज नहीं हो पाता, अगर पब्लिक हॉस्पिटल में उनको क्या प्राइवेट में जाना पड़ता है तो उनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करते हैं पैसे को उधार लेते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न मनी दिस प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज प्रैक्टिस दैट आर इनकरेक्ट। अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्राय ऐसे कार्यों को क्या करती हैं प्रोत्साहित करती हैं जो क्या होते हैं इनकरेक्ट होते हैं, वो सही नहीं होते। एट टाइम्स चीपर मेथड थो अवेलेबल आर नॉट यूज्ड। तो वो क्या करते हैं कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी वो क्या करते हैं उनका प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके जो वो सोचते हैं कि लोग क्या करें कि बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी दवाइयाँ लें। तो इसके लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, उनका क्या उदाहरण दिया गया इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इट इज़ कॉमन टू फाइंड डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन। कई बार वो ऐसे अननेसेसरी दवाइयाँ लिख देते हैं जिनकी क्या हमें ज़रूरत नहीं होती। कई ऐसे इंजेक्शन लिख देते हैं। और सेलाइन बोटल्स वैन टैबलेट और सिंपल मेडिसिन कैन बी सफिशिएंट।
उदाहरण के लिए देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर अनावश्यक जो दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होते हैं या सेलाइन बॉटल्स आदि की सलाह देते हैं, जबकि उनका इलाज क्या है, एक पर्याप्त गोली से भी किया जा सकता है। फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी लिख देते हैं जिनकी क्या है, ज़रूरत भी नहीं होती। इनफैक्ट वास्तव में barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल मेडिसिन दे आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इलनेस। क्या है, हमारे देश की जो 20% जनसंख्या है वो क्या है, बीमारी के दौरान ऐसी दवाइयाँ खरीदने में सक्षम होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं। ठीक है, जो 80% हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है वो ये दवाइयाँ नहीं खरीद पाती। हैंस इसीलिए क्या है, इवन ऑफ those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship। क्या है, वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यानी जो क्या है, मीडियम लोग हैं वो भी इतना खर्चा उठाना नहीं चाहते। इट वॉज रिपोर्टेड इन ए स्टडी दैट 40% ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर द सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजिशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस। क्या करना पड़ता है, इसमें बता रहा है कि कई बार एक स्टडी के हिसाब से क्या बताया है कि जो लोग अस्पताल में किसी भी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, उसको अपने इलाज का जो खर्चा है उठाने के लिए उन्हें क्या पैसे उधार लेने पड़ते हैं, या फिर अपनी जो पोजीशंस का मतलब उनकी जो संपत्ति होती है, मान लो कार होगी उनके पास या मकान होगा, जो भी हो, उनको क्या करना पड़ता है, वो बेचने पड़ते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, जो